नाउ आई एम गोइंग टू टेक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको इंटीग्रेशन की ही जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। मतलब आप विदाउट इंटीग्रेशन के वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, समझिए, जो मैंने यहाँ स्मार्ट मेथड बताया। क्लियर? तो उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। एग्जाम्पल फर्स्ट, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है थोड़ा, प्लस क्यू चार्ज ले लेता हूं। इसके सामने मैंने एक ये डिस्क रख दी है, डिस्क, समझे, डिस्क रखा हुआ। तो आपको बताना है कि इस डिस्क के एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना। इस डिस्क के एरिया से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा ये बताइए। ये मैंने यहां डिस्क रख दी है। क्लियर? कैसे सोल्व करेंगे इसको आप? पहले इमेजिन करो कि क्या आप जब बेसिक मैथमेटिक्स वाली डेफिनेशन इस पे इंपोज करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? ये इंटीग्रेशन फ्लक्स की ये बेसिक डेफिनेशन होती है। एरिया पर इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्लियर? तो जब आप ये एप्लीकेशन लगाओगे तो हर एक पॉइंट पर इस एरिया के क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम आएगी? बोलो, क्या सेम आएगी? क्या डायरेक्शन सेम आएगी? इसके लिए आपको यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं वो ड्रॉ कर देता हूं। देखें वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आएंगी। क्योंकि एक पॉइंट चार्ज है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। क्योंकि ये एक पॉइंट चार्ज है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी और ये पूरे स्पेस में होंगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, समझे ना, पूरे 3D स्पेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं, ये मैंने हटाया। ऐसे। क्लियर? तो आप देखो, अगर मैं यहां छोटा सा एरिया लेता हूं तो ये फ्लैट है, ये तो डिस्क है। इसके सरफेस एरिया की डायरेक्शन आप या तो इधर चूज करोगे या इधर चूज करोगे, आप पे डिपेंड करता है। तो चलो बाहर की ओर चूज कर लेते हैं। इधर मैंने इधर मान लिया डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन। तो यहां एंगल आ रहा है ये। अब अगर मैं थोड़ा सा एरिया यहां चूज करता हूं, एलिमेंटल एरिया, तो आप देखेंगे यहां एंगल आएगा ये, इस पॉइंट पे एंगल ये आएगा, यहां एरिया पे थोड़ा सा अगर आप एंगल लोगे। मैं ये जो डायरेक्शन दर्शा रहा हूं ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, क्योंकि एरिया फ्लैट है। ये एरिया अगर मैं लेता हूं तो इधर इधर ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, कौन से वाला एंगल, ये एंगल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एंगल अलग अलग है। θ1, θ2, θ3, θ4 और यहां एंगल 0 है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर। यहां देखोगे फिर एंगल बढ़ने लगेगा, एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल अलग अलग है। दूसरी बात आप ये देख सकते हैं कि यहां देखो, ये एरिया इस पॉइंट से अलग डिस्टेंस x1, x2, x3, x4 अलग अलग डिस्टेंस पर है। यहां अलग डिस्टेंस x5, फिर से x4, x3, x2, x1, फिर से सेम डिस्टेंस बढ़ने लगेगी, यहां तक मिनिमम डिस्टेंस आएगी। आई कहानी समझ में? तो आपको पता चला कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड
का अमाउंट है और अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। क्लियर? मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है और डायरेक्शन भी अलग अलग है। तो इसके लिए अब आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। यहां विदाउट इंटीग्रेशन के काम नहीं बनेगा। तो मैं फिर से फिगर बनाने जा रहा हूं। ये डिस्क है, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर से x डिस्टेंस पर, सेंटर से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंटल एरिया चूज करूंगा रिंग की फॉर्म में। किस फॉर्म में? रिंग की फॉर्म में एलिमेंटल एरिया चूज करूंगा। रिंग की फॉर्म में ये चूज किया मैंने। अब इसकी ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस बहुत ज्यादा कम है। ये थिकनेस बहुत ही ज्यादा कम है, मान लेते हैं dx है। क्लियर? तो इस पॉइंट पर, इसके हर एक पॉइंट पर आप ये बोलोगे, हर एक पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये किस में आएगा? सर्कल में आएगा। ये पॉइंट सामने देखो सर्कल में आएगा। तो हर एक पॉइंट, इस रिंग का हर एक पॉइंट, पॉइंट P से, ये पॉइंट P है, इक्वी डिस्टेंस होगा, सेम डिस्टेंस पर रहेगा। क्लियर? ये डिस्टेंस R मान लेता हूं, पॉइंट चार्ज और डिस्क के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को R मान लेते हैं। ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। क्लियर? तो अब आप ये x, ये R, क्लियर? तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये डिस्टेंस ये आएगी R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। आएगी नहीं आएगी? तो इस रिंग के हर एक पॉइंट पर, रिंग के हर एक पॉइंट पर आपको डिस्टेंस पता चल चुकी है। पॉइंट P से कितनी आएगी? R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। कौन की शेप में? ये कौन शेप बनेगी? रिंग पॉइंट P से डिस्टेंस रखेगी R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, रिंग का हर एक पॉइंट। अब आप कमेंट कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? कितना आएगा? K Q बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट का स्क्वायर, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अमाउंट। क्लियर? और इस रिंग के सरफेस का, इस रिंग के सरफेस का वेक्टर आप ऐसे चूज करेंगे, ऐसे, क्योंकि ये रिंग फ्लैट है। एक्चुअल में ये रिंग कैसे है? ऐसे रखा हुआ है रिंग, इधर पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P से, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P से इस रिंग के अलग अलग पॉइंट पर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे एंटर करेंगी। तो वो हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगी। जैसे टॉप पॉइंट है तो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाएगी। समझ में ही कहानी? तो वो एंगल मान लेता हूं यहां थीटा है। तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी, देखो इस लाइन को मैं पीछे बढ़ा रहा हूं, ये लाइन मैंने पीछे बढ़ाई, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एंगल भी थीटा होगा। हाँ या ना? ब्लैक कलर से दिखा देता हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन है, और ये परपेंडिकुलर। तो ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये एंगल थीटा है, तभी ये एंगल थीटा है। अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अब मैं इस रिंग, एलिमेंटल रिंग का जो एरिया लिखूंगा वो आएगा
2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, ये तो आएगा उसका एरिया, और एलिमेंट से एसोसिएटेड फ्लक्स जो मैं लिखूंगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कांस्टेंट हो चुका है तो इंटीग्रेशन से ही बाहर आ जाएगा, और एंगल भी आप सेम पाएंगे हर एक पॉइंट पर, रिंग के हर एक पॉइंट पर आप ये पाएंगे, अगर रिंग में यहां सामने रख देता हूं, इसके सेंटर से एक पॉइंट पी यहां लेता हूं, तो रिंग के हर एक पॉइंट पर अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ सेम एंगल बनाएगा हर एक पॉइंट पे, थीटा एंगल, तो आएगा E cos थीटा, इंटीग्रेशन डी पे लगेगा, वो आएगा 2 पाई एक्स डी एक्स। ई भी कांस्टेंट है, एंगल भी कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे, तो ये इंटीग्रेशन किस पे आएगा, एरिया पे। क्लियर, ये लगा देते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे। ई cos थीटा 2 पाई एक्स डी एक्स, cos थीटा में x आता है तो cos थीटा बाहर नहीं आ पाएगा, cos थीटा भी मुझे अंदर ही रखना पड़ेगा, cos थीटा इंटीग्रेशन। क्लियर, ई में भी x आता है तो मुझे अभी आप थोड़ा ऐसे सोचने दो, इंटीग्रेशन अगर मैं इधर इंटीग्रेशन लगाता हूं, इंटीग्रेशन इधर लगाना पड़ेगा, ई कितना है के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, मतलब अगर आप एलिमेंट लिखोगे विदाउट इंटीग्रेशन के तो आप ई उसका एरिया 2 पाई एक्स डी एक्स कोस थीटा लिख दोगे डायरेक्ट, एक एलिमेंट, इस रिंग से एसोसिएटेड फ्लक्स ही आएगा, क्योंकि रिंग के लिए थीटा कांस्टेंट है, रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, रिंग के लिए टोटल एरिया ये है, तो छोटे से रिंग के लिए आप ई ए कोस थीटा यूज कर सकते हो, क्योंकि कोस थीटा कांस्टेंट है रिंग के हर एक पॉइंट पे, समझे। एरिया 2 पाई एक्स डी एक्स, और अमाउंट जो रिंग के हर एक पॉइंट पे आएगा वो ये है, तो ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर आप एलिमेंट की जगह आप क्या देना चाहते हैं, यहां तो एलिमेंट ही आएगा, आप पूरे डिस्क का आंसर देना चाहते हैं तो डिस्क का कैसे आएगा, एलिमेंट को इंटीग्रेट करोगे आप, ये कंप्लीट डिस्क से एसोसिएटेड फ्लक्स आएगा। अब x की वैल्यू 0 से लेके कहां तक, r तक, यहां इंटीग्रेशन लगाओगे, लिमिट लगाओगे 0 से लेके r। क्लियर, तो 0 से लेके r। अब इसमें cos थीटा देखो क्या है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो भी मैं यहां लिख देता हूं, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है r, हाइपोटेनियस कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 रूट, ये cos थीटा की वैल्यू पुट की मैंने, यहां आएगा 2 पाई एक्स डी एक्स। अब ये मेरा डिस्क से एसोसिएटेड फ्लक्स का आएगा टोटल। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, फाई डिस्क बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके r, के क्यू आर 2 पाई, ये पूरा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो अभी नहीं लाते, नेक्स्ट टाइम लिख देंगे बाहर, 2 पाई आर क्यू के, ये कांस्टेंट है कंप्लीट, एक्स डी एक्स, नीचे लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 यानी 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, तो नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहां से इंटीग्रेशन कैसे करें उसको ध्यान से देखना, स्पेशली बायोलॉजी वाले, एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, 2x dx, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इधर आएगा dt। क्लियर, अब इसमें ये दोनों इक्वेशन यूज कर लेते हैं, फ्लक्स डिस्क, x बराबर 0 पुट करता हूं तो t बराबर 0 आएगा, x बराबर r पुट करता हूं तो t बराबर r स्क्वायर आएगा, लिमिट भी चेंज करनी होती है, 2 पाई r क्यू के, ये कांस्टेंट था x dx, इस 2 को इसके साथ ही लिख देता हूं 2x dx, तो 2x dx किसकी वैल्यू है, dt की, तो यहां आ जाएगा dt, 2x dx dt अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या है, t की पावर 3/2। ऐसा मैंने क्यों किया, ये दो इक्वेशंस मैंने क्यों मानी, वो इसमें क्यों इंप्लीमेंट की, क्योंकि मैं डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूं, इंटीग्रेशन की ये डायरेक्ट कोई सी भी फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म बन चुकी है इंटीग्रेशन की डायरेक्ट, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कौन सी फॉर्म है इंटीग्रेशन की, ये वाली फॉर्म है,
a प्लस एक्स की पावर n dx, ये फॉर्म है ये। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, a प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसलिए मैंने ये एक्स स्क्वायर को t रखा हुआ, जिससे कि ये वाली फॉर्म बन जाए। अब ये देखो, इसमें आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये पूरा कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा, तो क्या लिखा हुआ है, डी टी अपॉन कॉन्स्टेंट प्लस टी, यानी डी एक्स अपॉन कॉन्स्टेंट प्लस एक्स। समझ में आई बात? ये फॉर्म बनाने के लिए मैंने ऐसा किया। अब ये बहुत आसान है, कैसे करेंगे, पाई आर क्यू के क्यू पाई आर, बाहर यहां आएगा आर स्क्वायर प्लस टी, एक्स ये माइनस हो जाए, ऊपर जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस प्लस ये ऐसा होता नहीं, तो ऊपर जाएगा तो माइनस एन आएगा, तो माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1, ऐसे लिखते हैं। तो ये माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1, ऐसे लिखूंगा। यहां से आएगा के क्यू पाई आर, इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा -1/2, यानी नीचे चला जाएगा आर स्क्वायर टी, और ये आएगा -1/2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और माइनस भी आएगा साथ में। क्लियर? -1/2 2 ऊपर, माइनस भी आएगा और ये नीचे आ जाएगा पावर में, क्योंकि माइनस में आएगी पावर। अब इसमें लिमिट लगा दूंगा, कहां से कहां तक, 0 से लेके आर स्क्वायर। लिमिट लगाने के बाद आंसर क्या आएगा, के क्यू पाई आर स्क्वायर रखेंगे पहले, टी की जगह रखना है, लिमिट लगाएंगे टी की जगह, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब रखेंगे 0, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा 2, क्योंकि ये वाला माइनस इसके साथ मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा के क्यू पाई आर -2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐड कर देंगे उनको, आर स्क्वायर आर प्लस आर, इस आर से एक आर गया, यहां क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो के क्यू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर। फाइनल आंसर जो आपका आएगा डिस्क का फ्लक्स जो आया, फ्लक्स के क्यू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर, ये फाइनल आंसर आएगा। मैथमेटिक्स से थोड़ा, मैंने पहले ही बोला आपको कि ये क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ रहा है, वो इंटीग्रेशन आईआईटी जेईई का अच्छा क्वेश्चन होगा। क्लियर? या वो क्वेश्चन ओलंपियाड का होगा। मेंस में और नीट में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि ये 3 मिनट में नहीं हो सकता है। मेंस और नीट में हमें समय ज्यादा नहीं दिया जाता है। क्लियर? आईआईटी और ओलंपियाड में हमें समय ज्यादा दिया जाता है, क्वेश्चन कम होते हैं, 10-11 क्वेश्चन होते हैं, समय बहुत दिया जाता है। क्लियर? तो ये समय लेने वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। क्लियर?